Hello and namaskar and welcome to Source Astrology video number 19. Okay, so what are we going to study? Last time हमने क्या स्टडी किया था? हमने दृष्टि देखा था, क्या इनर प्लैनेट्स की दृष्टि। तो मैंने आप लोगों को सूर्य का एग्जांपल देके बताया था एंड मैंने सारा दिखाया था कि आपके किस भाव में अगर सूर्य रहेंगे तो उनका एस्पेक्ट, उनका दृष्टि कौन से भाव में पड़ेगा। तो आज का क्या क्या कौन सा देखेंगे? अब हम आउटर प्लैनेट्स को देखेंगे। आई होप यू रिमेम्बर कि आउटर प्लैनेट्स के अलग अलग दृष्टि होती है। सातवें भाव की दृष्टि तो कॉमन होती है। सातवें भाव का जो दृष्टि है दैट्स वेरी कॉमन फॉर ऑल द प्लैनेट्स, बट जो हमारे आउटर प्लैनेट्स है, जो हमारे आउटर लिमिट्स है, उनमें कुछ अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो आज हम मंगल की दृष्टि समझेंगे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड मार्स। ओके, सो मार्स, डू यू रिमेम्बर मार्स कौन कौन से घर में एस्पेक्ट करते हैं, कौन से घर में अपनी दृष्टि देते हैं? डू यू रिमेम्बर? ओके, लेट मी अगेन टेल यू। सो अपने से सातवें घर में तो देते ही है, प्लस मार्स गिव एस्पेक्ट टू द फोर्थ हाउस फ्रॉम वेयर इट इज सिटिंग, और दूसरा एट्थ हाउस फ्रॉम वेयर इट इज सिटिंग। तो कौन कौन सा घर हो गया हमारे लिए? वेरी स्ट्रेट, 4 7 and 8, 4 7 and 8, फोर्थ मार्स 4 7 8, इसको हमेशा याद रखिएगा। अभी ना चार्ट भी देखेंगे, चार्ट भी देखेंगे कैसे। आई विल जस्ट शेयर द फाइल, आई विल शेयर माय फाइल। तो ये हमारा आंखों के सामने है हमारे चार्ट, हमारी कुंडली और इसके डिफरेंट भाव। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो अभी शुरू करते हैं। अगर मंगल पहले भाव में बैठते हैं, अगर मंगल पहले भाव में बैठते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस इज मार्स सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। तो आप यहां से काउंट कीजिए अपने घर से। दिस आई एम डूइंग फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग, और जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो भी ये समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली पूरे आपको आपकी आंखों के सामने चीजें आ जाएंगी, दैट हाउ मार्स इज हेल्पिंग इन इट, इन द एस्पेक्ट पार्ट। तो मार्स देखिए पहले भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चौथे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो अपने से सातवें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपल है, अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर कालपुरुष कुंडली में, अगर हम कालपुरुष कुंडली भी ले लेते हैं या बेसिक कोई कुंडली की पहले भाव में बैठे हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, ओके, सो देन व्हाट हैपेंस, अगर ये मंगल दूसरे भाव में बैठते हैं, तो दूसरे भाव में बैठते हैं तो फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, लग्न से फिफ्थ हाउस को। ओके, अपने से फोर्थ हाउस को, लग्न से फिफ्थ हाउस को, और साथ में लग्न से, लग्न मतलब आप खुद, यू आर द लग्न, और लग्न से सारी चीजें मेजर की जाती है, यू आर द असेंडेंट। सो लग्न से इट एस्पेक्ट्स द एट्थ हाउस एंड द नाइन्थ हाउस ऑफ आपके भाग्य को एस्पेक्ट करते हैं। तो अगर अगर मंगल आपके दूसरे भाव में, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, मेमोराइज इट, अंडरस्टैंड इट। अगर मंगल आपके दूसरे भाव में है तो वो आपके पांचवें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, वो अष्टम भाव को दृष्टि डालते हैं, और वो आपके भाग्य में भी दृष्टि डालते हैं। अब क्विकली देख लेते हैं। अगर मार्स थर्ड हाउस में बैठते हैं, अगर मार्स थर्ड हाउस में बैठेंगे तो थर्ड हाउस से कौन सा हाउस को देखें, जस्ट काउंट कीजिएगा, 3 4 5 6, तो 6 बिकम्स द फोर्थ हाउस फ्रॉम मार्स। बट वो लग्न से कौन सा घर हुआ? वो सिक्स्थ हाउस हुआ। आपकी पेंडिंग कर्मा के ऊपर देख रहे हैं, सिक्स्थ हाउस इज द पेंडिंग कर्मा, और सेवेंथ हाउस टू द थर्ड हाउस इज द नाइन्थ हाउस। आपके भाग्य के स्थान को एस्पेक्ट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, अगर वो थर्ड स्थान आपके पराक्रम स्थान में बैठे हैं, वो आपके कर्म के स्थान को एस्पेक्ट करेंगे। ही इज गोइंग टू ऑल्सो एस्पेक्ट एट एस्पेक्ट फ्रॉम थर्ड हाउस मेक्स द टेंथ हाउस। तो 10वें स्थान को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। दिस इज व्हेन इट हैपेंस ऑन द, व्हेन इट इज प्लेस्ड, और ट्रांजिट में वो थर्ड हाउस में आ रहे हैं, या जन्म के टाइम में वो अगर थर्ड हाउस में है, तो वो सिक्स्थ हाउस फ्रॉम द लग्न, नाइन्थ हाउस फ्रॉम द लग्न एंड टेंथ हाउस फ्रॉम द लग्न को एस्पेक्ट करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द 4 7 and 8। अगर वो चौथे स्थान में है, अगर इट इज ऑन द फोर्थ हाउस, then which house is going to aspect? Similarly, अब आप सारा कैलकुलेशन वैसे ही लगाएंगे, it is going to aspect the seventh house from the lagna, 10th house from the lagna, and आपके प्रॉफिट के हाउस, that is the 11th house from the lagna. Okay, and अगर ये फिफ्थ हाउस में है, आपके चिल्ड्रन के हाउस में है, तो चिल्ड्रन के हाउस से ये अष्टम स्थान को आपके लग्ना के 8 भाव में या जातक के 8 भाव में एस्पेक्ट करेंगे, 11th भाव में एस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बिकम अ सेवेंथ एस्पेक्ट। तो सेवेंथ फ्रॉम फिफ्थ इज 11th, एंड 8 फ्रॉम फिफ्थ इज 12। सो आपके जो मोक्ष के स्थान है उसको, वो 12th हाउस को, लग्ना के 12th हाउस को, जातक के लग्ना के 12th हाउस, आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेंगे।
जस्ट रिमेंबर दिस एंड जस्ट मार्क इट ऑल। एंड अगर आपके वो पेंडिंग कर्म में बैठे हुए हैं, अगर सिक्स्थ भाव में बैठे हुए, सिक्स्थ भाव इज द भाव पेंडिंग कर्म, तो पेंडिंग कर्म से वो किसको, आपके भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके मोक्ष को एक्टिवेट कर रहे हैं, डायरेक्टली आपके लग्न को एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स एंड यू कैन मार्क इट ऑन योर डायरी ऑल्सो वेर एवर यू आर राइटिंग इट। एंड अगर वो सेवेंथ सात में स्थान, इट इज सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस, इट इज अ वेरी वीक पोजिशन ऑफ मार्स। ओके, सातवां स्थान इज बोलते मारने कारक स्थान है मंगल के लिए, बाद में समझाऊंगा और डिटेल में, बट अभी समझ लीजिए, बिकॉज मैं हर वीडियो में कुछ ऐसी चीजें दे देता हूँ आप लोगों को, इवन इफ यू आर वेरी न्यू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक सेवेंथ पोजीशन फॉर मार्स इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, बट देन इट्स ओके। बट एस्पेक्ट देखते हैं कहाँ का एस्पेक्ट करता है। सेवेंथ हाउस से बैठ के अगर हम सेवेंथ हाउस से लेके सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, टेंथ हाउस बिकम्स इज फोर्थ एस्पेक्ट, लग्न बिकम्स इज is directly seventh aspect, and then the second house, आपका जो जो रिसोर्सेस है, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो टॉक है, आपका जो फूड हैबिट्स है, सबके ऊपर वो दृष्टि डालते हैं। दैट इज मंगल गिव्स दृष्टि फॉर दैट। एंड देन फ्रॉम द एट्थ हाउस मंगल गिव्स दृष्टि टू द 11th हाउस, टू द सेकंड हाउस, टू द थर्ड हाउस, आपके लास्ट पराक्रम भाव में, अष्टम भाव आपका पराक्रम भाव में पड़ता है। अभी देखते हैं, अगर ये आपके नवम स्थान में बैठते हैं, अगर ये दिस सिट्स इन द नाइन्थ हाउस ऑफ योर ऑफ योर कुंडली, then what happens now, this then is going to aspect your fourth house, that makes the 12th house of your lagna। यहाँ से अगर हम 9 से काउंट करें, 9, 10, 11, 12, तो 12th house of the lagna में पहुंच जाएंगे। उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, द नेक्स्ट एस्पेक्ट विल बी 7th हाउस विच इज द थर्ड हाउस, द पराक्रम भाव, एंड आपके 4th हाउस विच इज द हाउस ऑफ द मदर और योर प्रॉपर्टी और योर कार और एवरीथिंग, सो दैट हाउस ऑफ पीस, उसके अंदर इसको ये एस्पेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर ये 10वें भाव में होते हैं, तो 10वें भाव से सीधे सीधे आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट करते हैं, फोर्थ एस्पेक्ट से आपके अगेन प्रॉपर्टी को, आपके मदर को, आपके व्हीकल्स को एस्पेक्ट करते हैं डायरेक्टली ऑन द फोर्थ हाउस, एंड आपके आपके जो फिफ्थ हाउस को ये एस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अभी, अगर मार्स इज सिटिंग ऑन in your chart or in the transit, it is sitting in the 11th house, it is aspecting the second house, it is aspecting the fifth house, and it is aspecting the sixth house on this aspect। I hope आप इस तरह से पूरी तरह लाइफ लॉन्ग इस चीज को याद रखेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 12th house, it is going to aspect again the third house, the fourth aspect, and the 8th house of your pending karma, and the 7th house। Okay, so these are the aspects of the things। Next, we are going to study and understand the aspect of Jupiter, and then we're going to do a quick study on Saturn. So this is the way we will do it. But Jupiter and Saturn follows a different aspects, and in the next videos, we will talk about that. May the aspect of Mars guide and bless you beyond comprehension. Thank you so much. Take care and see you in the next video. Bye-bye.